साढ़े साथी तो चल रही है, किंतु साढ़े साथी के बावजूद भी शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 तक आपको क्या देकर जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके कहां पर बैठे हैं शनिदेव महाराज, आपके लगन भाव पर ही शनिदेव महाराज का पहरा है। लगन पर शशि नामक योग बनाए बैठे हैं और यही 18 मार्च, अभी 18 मार्च जो आ रहा है ना, यही 2024 का, इसमें उदय हो जाएंगे शनिदेव महाराज। और उदय होकर फल इनका जो होगा, क्योंकि एक राशि में शनिदेव महाराज कितना गोचर करते हैं, 2.5, यानी कि 2.5 वर्ष तक एक राशि में शनिदेव महाराज गोचर करते हैं। अब इनको आधा समय व्यतीत हो चुका है, आधा समय व्यतीत हो चुका है। जितनी भी परीक्षा लेनी थी आपकी ले चुके हैं, जितनी कष्ट परेशानी देनी थी दे चुके हैं। अब आपको यहाँ पर जो क्योंकि आपको हम वही चीज़ समझा रहे हैं ना कि आधा 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, आधा समय परीक्षा लेते हैं और आधा समय उत्तम अच्छा फल देते हैं मित्रों। तो यही आगे जो उदय होने वाले हैं 18 मार्च 2024 से लेकर और 29 मार्च 2025 तक, यही शनिदेव महाराज वक्रीय से मार्गीय और मार्गीय से फिर देखिए अभी क्या है, शनिदेव महाराज अभी मार्गीय अवस्था में है। यही शनिदेव महाराज मित्रों 29 जून को वक्रीय हो जाएंगे और फिर 15 नवंबर तक वक्रीय रहेंगे। 15 नवंबर 2024 की बात कर रहा हूं मैं, और 15 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2024 तक मार्गीय अवस्था में रहेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके आपके इस भाव में, धन भाव में आ जाएंगे। लेकिन धन भाव में आने से पहले ही आपको क्या क्या देकर जाएंगे, इस बात की हम विशेष इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बहुत ध्यान से प्रोग्राम को देखिएगा। ये प्रोग्राम आप अपनी लगन तथा अपनी चंद्र राशि पर अर्थात मून साइंस पर देख सकते हैं। अगर आपकी कुंभ लगन है बहुत सटीकता रहेगी, अगर चंद्र राशि को आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। आप दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, आपको डेट ऑफ बर्थ ही अपनी नहीं पता है तो आपको कैसे पता होगा मेरा राशि क्या है। तो उस स्थिति में तब इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप जो है स्क्रीन पर दम नंबर दिया गया होगा, अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लगन भाव में शशि नामक योग राजयोग बनाए बैठे हुए हैं। अभी आपको फल नहीं प्राप्त हुआ होगा, कष्ट परेशानी, शारीरिक कष्ट परेशानी, चिंता, खासकर दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ में ज़्यादातर प्रॉब्लम समस्या देखने को मिल रही होंगी सबसे ज़्यादा मित्रों, और आपके करियर में भी होगा। तो कहीं ना कहीं अभी हम आपको बताएंगे। देखिए लगन भाव में शनिदेव महाराज बैठे हैं 2023 17 जनवरी 2023 को आपके लगन भाव पर आए थे। तब से इन्होंने आपको दिया क्या होगा, ये पहले सुन लीजिएगा। पहले इन्होंने आपको कामी प्रवृत्ति का बना दिया होगा, यानी कि एक जगह से मन संतुष्ट नहीं होता होगा कि हाँ यहाँ से मन संतुष्ट हो जाए। मन जो है कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, ओवर थिंकिंग, यानी कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, ऐसा हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये वाला मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ऐसा हो जाए, ये मिल जाए। तो ऐसा चंचल स्वभाव का मन जो है कहीं ना कहीं इन्होंने आपका बनाया होगा। वहीं पर दरिद्रता, यानी कि पैसा कितना भी कमाए, जब एंड कहते कि हर दिन चंगा और त्योहार के दिन नंगा, यानी कि हर दिन तो पैसा, लेकिन जब काम पड़ता है, जब जरूरत होती है तब आपके पास धन नहीं मिलता होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में किंतु यहाँ पर आपके लगन भाव पर एक चीज इन्होंने दी होगी कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल आई होंगी, कितनी भी दिक्कत परेशानी आई होगी, कहीं ना कहीं आपके पास में धन की जो धन है ना, वह आपका काम रुका नहीं होगा, काम इन्होंने बना जरूर दिया होगा। खींच तान के जैसे भी करके आपके काम को इन्होंने अवश्य ही बना दिया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बलवान भी बनाते हैं, मुसीबतों से लड़ने वाला आपको बनाया होगा। अभी तक आपने जीवन में कभी संघर्ष इतना नहीं किया होगा जब से ये 7.5 शनिदेव महाराज की लगी है। और 2023 से लेकर और अभी तक आपके जीवन में, बल्कि 2020 से ही समझो आप, खासकर 2023 से लेकर और अभी तक आपने जिंदगी में इतना संघर्ष, आपको जिंदगी जीना आ गया होगा कि हाँ जिंदगी कैसे जी जाती है और जिंदगी में अपना कौन है और पराया कौन है, ये आपको अच्छी तरीके से भली भांति पता चल गया होगा। शनिदेव महाराज ने क्या दिया, आपको बलवान बनाया, मुसीबतों से लड़ना सिखाया। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन से गुण संपन्न। अब आगे आपको क्या देंगे, और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और रुकिएगा, अभी आपके लगन भाव पर बैठे हैं, आगे क्या देंगे पहले सुन लीजिएगा। देखिए यही सुखों और दुखों का भाव है। आपको अभी जब उदय हो जाएंगे ना, 18 मार्च 2024 को उदय हो जाएंगे। उदय होने के बाद धीरे धीरे, ध्यान दीजिए, मंद गति से चलने वाले हैं। आप फल की कामना अगर एक साथ किए बैठे कि एकदम सब कुछ हो जाएगा, नहीं, गलत हैं आप। ये धीरे धीरे ही करेंगे जिस तरीके, क्योंकि कर्म फलदाता है।
आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल देंगे। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन लगन भाव में बैठे हैं, सुख और दुखों का भाव होता है, तो यहाँ पर जो जिंदगी में आपके दुख आ रहे हैं ना, इन सभी दुखों को आपके दूर करेंगे शनिदेव महाराज। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में दरिद्रता, कुरूप, आपके चेहरे का जो ग्लो चला गया है ना, चमक जो चली गई, आपके लोग चेहरे की तरफ एक्टिव नहीं होते हैं, आपके लोग आपके चेहरे से घृणा करते हैं, घिन आती है आपके चेहरे से। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो यही लोग पीछे जीव लपलपाते हुए घूमेंगे आपके पीछे कि हाँ अब इतना, यही वही इंसान है जो इंसान का चेहरा अच्छा नहीं लगता था, आज इसके चेहरे पर तेज चमक रहा है। ऐसा कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज अवश्य ही आपको देकर जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में दरिद्रता, जो आपको इस समय दरिद्रता यानी कि धन की कंगाली, आर्थिक स्थिति खराब, ये सब कहीं ना कहीं आपकी सुधार, इसमें सब में सुधार आएगा। लेकिन कर्म करना पड़ेगा भैया, बिना कर्म के कुछ नहीं होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में गुण संपन्न, यहाँ पर आपको ऐसे गुण भी देकर जाएंगे शनिदेव महाराज जिसकी जिंदगी भर आप उसी गुणों से आप धन को भी पैदा कर पाएंगे और उन्हीं गुणों के अनुसार ही आप अपने जीवन को यापन कर पाएंगे। देखिए, शनिदेव महाराज को गलत मत समझिएगा, ये क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, लेकिन जिस पर कृपा होती है ना शनि की, उसे कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाता है। इसलिए प्रेम से कमेंट बॉक्स में ओम सत् शनिश्चराय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। और देखिए, आपके लगन भाव पर बैठे हुए हैं, शशि नामक योग बनाए हुए, तो कहीं ना कहीं आपको धन से संपन्न बनाएंगे। फंसा हुआ रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये कहीं ना कहीं आपका अवश्य ही रुकवाएंगे। यश, गुणगान, मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ शनिदेव महाराज की मित्रों 3 दृष्टियां हैं, तृतीया दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। तो देखिए, तृतीया दृष्टि आपके कहां पर पड़ रही है शनिदेव महाराज की? तृतीया दृष्टि आपके ठीक तृतीया भाव पर पड़ रही है, यानी कि तीसरे भाव पर पड़ रही है। अच्छा, तीसरे भाव के लॉर्ड कौन बनते हैं? मंगल देव। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? अभी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, और जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वहाँ पर उस भाव को तो उत्तम बनाते ही बनाते हैं। तो देखिए, और शनि की दृष्टि जा रही है, तो शनि और गुरु, अभी तक राहु यहाँ पर थे, तो राहु, शनि महाराज, शनिदेव महाराज और राहु का संपर्क बना हुआ था आपके तृतीया भाव में। तृतीया भाव में संपर्क होने के कारण आपका कंठ स्वर, वाणी खराब, कहीं काम में मन ना लगना, साहस, धैर्य खो जाना कि हाँ अब ऐसा नहीं होगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं है, अब जो है अब हम सबसे बेकार हैं, अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा आपके मन में जो है कहीं ना कहीं इस तरीके के विचार प्रकट हुए होंगे। किंतु अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके साहस को बढ़ाएंगे, यहाँ पर आपके साहस में वृद्धि करेंगे, वहीं पर साहस के साथ ही साथ में बुद्धि, यहाँ पर आपके बुद्धि को बढ़ाएंगे। बुद्धि के साथ ही साथ में अगर कोई आपको शारीरिक कष्ट परेशानी या कोई रोग है, कोई शरीर से कोई दिक्कत परेशानी आपको हो रही है, उसको भी शनिदेव महाराज आपके अवश्य ही दूर करेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, यहाँ पर तृतीया भाव में इनकी दृष्टि जा रही है, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना मित्रों, भाइयों से मतभेद कराते हैं, और 2023 से लेकर और अभी तक आपको भाइयों का साथ नहीं मिला होगा, भाइयों से कोई राहत नहीं प्राप्त हुई होगी, भाई आप अपना हक मांगने के लिए आपसे लड़ाई झगड़ा भी कर दिए होंगे कहीं ना, क्योंकि तीसरे भाव में दृष्टि शनि की जा रही है, तो भाइयों से मतभेद करा देते हैं। अच्छा, दूसरी दृष्टि शनिदेव महाराज की कौन सी? सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि शनिदेव महाराज की कहां पर पड़ रही है? आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। यही सप्तम भाव किसका होता है? स्त्री का होता है। काफी लोग प्रयत्न कर रहे थे, हमारा इस बार शादी हो जाएगी, इस बार 2023 में शादी हो जाएगी, रिश्ते रुक जाएंगे, अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा सा बर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रयत्न किए बहुत ज्यादा, सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद सब कुछ खंडित हो गया, यानी कि हमारे जहाँ शादी, यानी शादी में हमारे रुकावटपना आया, शादी अभी तक अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, मतलब बातचीत चली और खत्म हो गई, बातचीत चली खत्म हो गई, आगे कोई बात नहीं बढ़ पाई। तो संभवतः ध्यान रखिएगा, शनिदेव महाराज अपने पिता के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ पर इनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि। और देखिए शनि की दृष्टि क्या होती है, आपको एक चीज और समझा दें हम, शनिदेव महाराज की लंका पर दृष्टि पड़ी तो लंका सोने से काली हो गई थी, ध्यान रखना। इसलिए शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर ही पड़ रही है। आधा समय व्यतीत हो गया। शनिदेव महाराज की प्रिय राशि कुंभ है, आप कुंभ राशि में जन्मे, सौभाग्य है आपका। आपको सिखाया है कि देखिए संसार कैसा है, आप इसे गलत मत समझिए कि हमारा भाग्य खराब है, आपका भाग्य खराब नहीं है, क्योंकि शनिदेव महाराज की प्रिय राशि और आपको शनिदेव महाराज ने उतार जिंदगी का चढ़ाव, अपने पराये सब कुछ सिखा दिया। अच्छा, उसी के साथ सप्तम भाव में यहाँ पर जिन लोगों के रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, शादी नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही अब जो है जैसे ही उदय अवस्था में आएंगे तैसे ही आपकी शादी अवश्य ही शनिदेव महाराज रुकवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में
जो विलंबता डाल रहे थे वह 18 मार्च, ध्यान दीजिएगा 18 मार्च 2000 क्षमा चाहेंगे 29 मार्च 2025 से पहले ही आपका रिश्ता 100% रुक जाएगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आप नीच लोगों से दूर रहिएगा। नीच लोग यानी कि जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं उन लोगों के साथ संगति छोड़ दीजिए। अच्छा, अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की कहाँ पर पड़ रही है? आपके 10वें भाव में पड़ रही है, कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। तो मित्रों यहाँ पर आपका यही भाव बिजनेस व्यापार का है, आपके करियर का भाव कौन सा? 10वां भाव कुंडली का, और शनिदेव महाराज की 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर ही पड़ रही है। तो संभवतः यहाँ पर आपको बताते चलें कि 10वें भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है। इन्होंने अभी तक आपको दिया क्या होगा, पहले तो ये समझ लीजिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं जब यहाँ पर आपको, जब यहाँ से हटेंगे ना, जब लगन में, उससे पहले क्या देंगे आप ये सुन लीजिए। जो दिया सो दिया, आपको देंगे क्या वो समझिए। यहाँ पर आपको देखिए पिता की तरफ से कोई ऐसा साधन देकर जाएंगे, पिता की तरफ से पैसा आपको ज़्यादा ही, भाइयों से सबसे ज़्यादा मिले ये हो सकता है, प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा मिले ये हो सकता है, पिता की तरफ से कोई बहुमूल्य चीज़ आपको प्राप्त होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यहाँ पर राज सुख यानी कि एक राजा की तरह आपका जीवन करके जाएंगे शनिदेव महाराज। राज सुख यहाँ पर दृष्टि जा रही है तो राज सुख भी देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में भ्रात सुख से वांछित रहेंगे, यानी कि भाइयों का सुख यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं आपको प्राप्त पूर्ण तरीके से होगा। तो मित्रों, आप चिंता की कोई बात नहीं है, जिस तरीके से हमने बताया है इस तरीके से शनिदेव महाराज, क्योंकि शनिदेव महाराज कुरु प्रवृत्ति के ग्रह हैं, आप इसलिए उपाय अवश्य करते रहें इनके, और इनकी आराधना करते रहें। एल्कोहल वगैरह से बिल्कुल ही दूर रहें, खासकर पीते हैं तो शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन बिल्कुल ना छुएं, इस चीज का बेहद ध्यान रखें। और रेमेडीज उपाय क्या करने हैं आपको, देखिए शनिदेव महाराज के लिए चौमुखा दीपक अपने घर के चौखट पर चलाएं, वहीं पर ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः जितना हो सके इस मंत्र का जप करें सूर्यास्त के बाद शनिवार के दिन। वहीं पर शनि देव की जहां प्रतिमा हो वहां पर आप जो है शनिदेव महाराज के ऐसे आराधना करें, उनसे अपनी क्षमा याचना मांगे, जो भी गलती उनसे अपनी भूल जो भी आपसे हुई है उनसे क्षमा याचना मांगे। और प्रत्येक शनिवार को आप जो है उड़द की दाल को बहते हुए जल में प्रभावित करें शनिदेव महाराज का ध्यान करके, जिससे आपसे शनिदेव महाराज प्रसन्न रहेंगे। या फिर आप एक तरफ तवे में रोटी सेंक लें, उस पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को, नमक डालकर उसमें काले कुत्ते को खिलाएं, इससे शनिदेव महाराज प्रसन्न रहते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।